2.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौजूदा हालात में फौरी इलेक्शन मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा मुल्की सियासी और आइनी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कानूनी माहिरीन, वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, मलिक अहमद खान और मंसूर आवान भी शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात केस के कानूनी और आइनी पहलुओं से आगाह किया गया। इसके अलावा मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल इस काबिल नहीं कि फौरी इलेक्शन कराए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाला पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल दोपहर पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। इजलास में कौमी असम्बली इजलास से मुताल्लिक हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अराकीन को सियासी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ारत तिजारत ने इसराइल से तिजारत की तरदीद कर दी। तर्जुमान वज़ारत तिजारत ने कहा है कि इसराइल से तिजारती ताल्लुकात है और ना ही उस्तवार करना चाहते हैं। पाकिस्तान और इसराइल के माबैन तिजारती ताल्लुकात उस्तवार होने की अफवाह प्रोपेगेंडा हैं। उन्होंने कहा कि अमरीकी यहूदी कांग्रेस की प्रेस रिलीज़ का गलत मतलब अखज़ किया गया। कांग्रेस ने भी इसे ऑफिशियल तिजारत नहीं कहा। पाकिस्तानी यहूदी ऑफिशियल बिन खल्द ने ज़ाती हैसियत से खाने पीने की अशिया के 3 नमूने मुत्तहदा अरब अमारात से यरूशलेम और हैफा भिजवाए। तर्जुमान वफाकी वज़ारत तिजारत ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस इक़दाम की किसी सूरत मुआवरत नहीं की और न ही बैंककारी या ऑफिशियल चैनल्स इस्तेमाल किए गए। मुत्तहदा अरब अमारात से पाकिस्तान की बातचीत में ओरिजिन के मामले पर सख्ती से अमल दरामद पर इत्तिफाक किया गया। उन्होंने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल से तिजारत के लिए 96% मसनूआत पर ड्यूटी टैक्स कम किए हैं। यूएई के इस इक़दाम का मकसद इसराइल और मुत्तहदा अरब अमारात की तिजारत को फ़ायदा पहुँचाना है। महकमा मौसमियात ने पीर और मंगल को मुल्क के बलाई इलाकों में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी। साथ ही मुख्तलिफ शहरों में तेज़ बारिश के सबब पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा ज़ाहिर कर दिया। बलोचिस्तान में बारिश के बायस लैंडस्लाइडिंग का वाक़या पेश आया, जिसके नतीजे में मुतासरा सड़कों पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गया, जबकि कई अफराद ज़ख्मी हुए हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि मुल्क के बलाई इलाकों में पीर और मंगल को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाएं आज रात को मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होंगी। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पिशावर, चारसद्दा, नौशहरा, एबटाबाद में बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद में भी जमकर बादल बरसेंगे। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बारिश के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा है। पीडीएमए के मुताबिक कोहे सुलेमान रेंज में बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सरहदी इलाकों पर भी तूफ़ानी बारिश से दोनों सूबे के बॉर्डर एरियाज़ में सैलाबी सूरत हाल है।